हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है कल का, यानी संडे का, रविवार का। और आज है मंडे, दिन सोमवार। तो यहाँ पे सुबह मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी कि उठी हूँ, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा लेट भी उठी हूँ, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल बंद था। तो 7 बजे मैं उठी थी। झाड़ू लगा लिया था, पोछा वगैरह लगा लिया था, मतलब आधे काम मेरे निपट चुके थे, तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। दोनों बच्चे अभी सोए हैं, वंशिका जगी हुई है सिर्फ। और ये अभी उठ के आया है, देखिए। और उसके बाद यहाँ मैंने हैंड वॉशिंग था वो क्लीन कर लिया है, बच्चों के जूते क्लीन कर लिए थे, और मुझे बाथरूम वगैरह, ये देखिए, हैंड वॉशिंग क्लीन कर लिया था। पानी अपने लिए गर्म होने के लिए लगा दिया था, और ये कपड़े मुझे धोने हैं। और ये जो घर में हम चप्पल पहनते हैं, फुटवियर, तो उसको भी मैंने धो के यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि घर में भी पहनते हैं, साफ़ रहता है घर, लेकिन फिर भी वो थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद मैं, मतलब जो मेरे काम थे, मैं कपड़े वगैरह धो के वॉशरूम, बाथरूम जो भी था वो क्लीन करके फिर मैं नहा के आई हूँ। और यहाँ पूजा का बर्तन धोई हूँ। सबसे पहले सिर धो के नहाई थी। ठंड बहुत लग रही थी, गर्म पानी से नहा, फिर भी ठंड तो लगती है नहाने के बाद में। तो यहाँ बर्तन जैसे डेली हम धोते हैं, लेकिन थोड़ा वो काले पड़ जाते हैं, तांबे पीतल के बर्तन, तो मैं नींबू से रगड़ रही थी, तो वो देखिए कितने अच्छे क्लीन हो गए थे। उसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल दे के आई थी छत से। उसके बाद नीचे घर में डेली जैसे पूजा करती हूँ वैसे पूजा की हूँ। और यहाँ 10 बज गए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था वॉशरूम में क्लीनिंग करके, नहाने धोने में। सिर धो के नहाना था तो टाइम ज़्यादा लग गया था। फिर बच्चों को भूख तो लग ही गई थी, तो बच्चे ब्रश कर लिए थे, तो उनको, वंश को मैंने कॉर्नफ्लेक्स दे दिया था। वंशिका अभी नहीं खाई थी कुछ भी, वो ब्रश करके नहाने चली गई थी। और ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे। नीचे जो पतले वाले कंबल होते हैं वो भी मैंने दोनों धो दिए थे, क्योंकि आज अब मतलब मोटे वाले कंबल या रजाई ओढ़ेंगे, क्योंकि रात में बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ दूध रख दिया था उबालने के लिए, अपने लिए चाय बनाई थी। और चाय के साथ मैं अभी 2 ब्रेड लूँगी, और छोटा वाले बाबू के लिए कॉर्नफ्लेक्स को ही दूध में पीस दिया था मिक्सी में, कि वो भी थोड़ा भी ब्रेकफास्ट कर लेगा, क्योंकि बच्चों को भूख लगी गई थी। तो वंशिका नहा के आई थी, तो उसने भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स सिखाया है। तो उसके बाद बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत हल्का ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ता तो बनाना ही बनाना है बच्चों के लिए। उतना खाने वगैरह सब तो कुछ होगा नहीं। और मैगी वगैरह मतलब उतना मैं कम ही देती हूँ। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। वैसा है तो कभी मैगी पास्ता बना देती हूँ, लेकिन डेली मतलब मेरा कोशिश यही रहता है कि घर की चीज़ें खाए, हेल्दी खाए, बस। बाकी जैसे कोई ऐसा सिचुएशन है, इमरजेंसी हो, तो मना नहीं करती, बना ही देती हूँ, चाहे कभी हफ्ते में हो जाता है एक बार। और यहाँ फिर मैं, देखिए, परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ मटन स्टाइल में। जो मटन बनता है ना, जैसे सब मसाले वगैरह मिक्स करके, वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे मसाले जो बेसिक मसाले सब्जी के होते हैं वो डाल दिए हैं, नमक डाल दी है, और एक बड़ा सा प्याज लहसुन को पीस के मिक्सी में डाला था। और चिकन मसाला डाल दिया है। कढ़ाई में तेल डाला था सरसों का, और वो अच्छे से गर्म हो गया था, देखिए बिल्कुल धुआं निकल रहा है तेल से। तो उसमें हल्का सा जीरा डाला है, फिर हाथों से इसे अच्छे से मिला के और इसको डाल देंगे कढ़ाई में डायरेक्ट। और परवल को मैंने छील के चाकू से उसका स्किन हटा लिया था, मतलब हल्का हल्का ऊपर से छील के, और बीच में कट लगा, मतलब 2 भाग करके, उसके बाद से बीच में हल्का हल्का कट लगा दिया था। उ- उसके बाद इसमें मतलब मसाले वगैरह मिलाए थे, ये देखिए। तो इसको तेल में डाल के फिर डायरेक्ट ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए सिम गैस पे। और वंशिका नहा चुकी थी, उसको ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने उसको और छोटे वाले बाबू दोनों को भेज दिया था छत पे, कि थोड़ा खेल भी लेंगे और धूप भी लग जाएगी। छोटा बाबू को भी नहीं नहलाऊंगी, खेल लेगा तो नहलाऊंगी। और यहाँ वंश के लिए फिर मैंने पानी लगा दिया था। अब जब तक मेरी सब्जी बन रही है, ये वाली सब्जी, तब तक मैं वंश को नहला के लाऊंगी, क्योंकि इसको भी शैम्पू वगैरह आज करना था। तो फिर नहलाने के बाद में एक बार ये मैंने सब्जी चला दी थी, और देखिए कितनी अच्छी से सब्जी पक रही है, आ रहा है आपके मुंह में भी पानी। तो उसके बाद यहाँ आ गई थी इसको रेडी कराने के लिए। और यहाँ मेरे एक साथ दो दो काम चल रहे हैं, क्योंकि सर्दी के इतने छोटे दिन होते हैं, और इसमें आप अगर काम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो फिर
मतलब परेशान भी हम खुद ही होते हैं, काम भी हम खुद ही फैलाते हैं, ऐसा हो जाता है। और 3-3 बच्चे हैं तो फिर मतलब सब देख के और मैनेज करके दिमाग में सेटिंग करके ही चलना पड़ता है काम को कि कब कौन-सा काम कैसे करें कि काम भी हो जाए और उतना परेशानी भी ना हो। तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। फिर यहाँ ठंडी में और भी काम बढ़ जाता है, बच्चों को नहलाओ तो बॉडी लोशन लगाओ, फिर 10-10 कपड़े पहनाओ तो काम बढ़ ही जाता है। तो फिर इसको नहला के बॉडी में लोशन वगैरह लगा के फिर कपड़े वगैरह पहना के इसको भी मैंने छत पे भेज दिया था कि जाओ तुम भी थोड़ा धूप सेक लो, तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो इधर जब तक इसको रेडी कराई थी, नहलाई थी, तब तक ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी। और ये सूखी सब्ज़ी होती है, इसमें पानी वगैरह नहीं पड़ता है। ये मतलब बिल्कुल धीमी गैस पे ही धीरे-धीरे पकती है और पक जाती है। इसमें थोड़ा-सा तेल ज़्यादा लगता है लेकिन वो पक जाती है। उसके बाद यहाँ मैं आटा अभी नहीं लगाई थी क्योंकि जब तक सब्ज़ी बन रही थी मैं वंश को रेडी करा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ दाल चढ़ा के फिर आटा लगा लिया है कि एक साथ फिर से मेरे 2 काम हो जाएँगे। और 7:30 है मतलब लेट तो हो ही चुका था तो डिनर की भी तैयारी चल रही थी। तो यहाँ फिर मैं अभी रोटी बनाऊँगी गरमा-गरम। और आज हमें नाश्ता करने में 11 बज गए थे क्योंकि नहाने में ही 10 बज गया था। फिर बच्चों को हल्का-फुल्का नाश्ता कराया, फिर खाने का जुगाड़ किया तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब कैसे भी करूँ काम तो मुझे अकेले को ही करना पड़ता है, बच्चों को भी सँभालना है, काम भी करना है तो टाइम तो लगता ही लगता है। इधर करो तो उधर का काम मतलब नुकसान होता है और इधर उधर से करो तो फिर इधर का हो जाता है, ऐसे करके लेकिन हाँ मैनेज हो जाता है। तो यहाँ मैंने तवो को एक साफ़ कपड़ा से पहले पोंछ लिया था क्योंकि मतलब कितना भी हम साफ़ से धोएँ लेकिन वो थोड़ा मतलब लोहे का है तो थोड़ा बीजी टाइप का मतलब लगा रहता है धोने के बाद में जब ये सूखता है तो इस कारण से मैंने पोंछ लिया था। और इसका जो लकड़ी का जो मतलब डंडा होता है वो निकल गया है तवे का। मैं नया तवा लाई हूँ सोनपुर से। मैंने आपको बताया भी था, मेले से मैं खरीद के लाई हूँ 250 में एक तवा। लेकिन वो क्या है ना कि अभी नई है तो उस पे मैंने एक दिन रोटी बनाई थी, उतनी अच्छी रोटी बन नहीं रही है। फिर मैंने सोचा इसमें का लकड़ी ही तो निकला है, बाकी ये तवा अच्छे से काम कर रहा है, मतलब इस पे रोटी वगैरह भी अच्छी बन रही है। और ये जल्दी मतलब गर्म भी हो जाता है तो इस कारण से मैंने सोचा जब तक ये चल रहा है इसी को चलाऊँगी। फिर मतलब जैसे रोटी वगैरह नहीं अच्छी हो तो फिर मैं बाद में वो है तो उसको तो निकालूँगी ही। फिर यहाँ रोटी बन गई थी तो गरमा-गरम रोटी में मैंने घी लगाया है, फिर मैंने और बच्चों ने साथ में ही नाश्ता कर लिया था। उसके बाद अब बारी आ जाती है छोटे बाबू को नहलाने की। तो उसको फिर उसके लिए भी मैंने पानी लगा रखा है, जब तक हम खाएँगे तब तक मतलब पानी गर्म हो गया था। और उसको खेलने के लिए छत पे मतलब छोड़ दिया था। यहाँ देखिए रोटी बना ली थी, गैस वगैरह भी क्लीन नहीं किया था। और ये हमारी थाली मतलब सिंपल सादी थाली बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद देखिए हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने छोटे वाले बाबू के लिए दलिया चढ़ा दिया था बनने के लिए। अब जब तक दलिया में सीटी लगेगी तब तक मैं उसे नहला दूँगी। तो मैं ये पानी छत पे ही लेके जाऊँगी क्योंकि वो वहाँ धूप है। नीचे बाथरूम में क्या होता है कि एक तो फर्श मतलब ठंडा रहता है तो ये खड़ा ही नहीं अभी हो पाता है। मतलब ठंडा रहता है, इतना चिल्लाता है बैठ जाता है तो नहलाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आज इसे मैंने पूरी आज़ादी दे रखी थी। ये देखिए कितना कपड़ा गंदा कर लिया है खेलते-खेलते। क्योंकि गाँव में तो क्या है कि बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो थोड़े मजबूत भी होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि शहर में या यहाँ पे अपना घर नहीं है, यहाँ पे हम मिट्टी लाएँ कहाँ से? तो फिर सोचा कि चलो आज नहलाना है तो मतलब ऐसे ठंडी में तो इसको डेली नहीं नहलाती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, 1 आध दिन बीच करके नहला देती हूँ, बाकी गर्म पानी से इसका पूरा बॉडी डेली ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे उसको नहला के फिर कपड़े-वपड़े पहना के नीचे आ गई थी। उसके बाद बच्चों ने जो नहाए थे फिर दोबारा से कपड़े हो गए थे और बेडशीट भी हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा कपड़े जो बाकी थे उसको भी क्लीन किया है। और ये सब करते-करते देखिए 2 बजने में भी 10 मिनट कम है। अभी मुझे कल का ब्लॉग भी अपलोड करना है और इसको रेडी करा के यहाँ लेटा दिया था और उस वाले बिस्तर पे बिस्तर कर दिया था। उसके बाद मैं कपड़े-वपड़े डाल के आके फिर मतलब ब्लॉग वगैरह अपलोड की हूँ। उसके बाद चावल चढ़ाती थी तब तक चावल भी मेरा बन गया था और बर्तन मैंने शाम को क्लीन किया है, सब इकट्ठे बर्तन क्योंकि 3 बज ही गया था। मैंने सोचा फिर खाना खा लेंगे तो इकट्ठे करूँगी क्योंकि 1 मिनट का मतलब फुर्सत नहीं मिला था। सुबह से करते-करते बिल्कुल ही मन थक गया था। ऐसा नहीं है कि काम मैनेज होता है तो थकान नहीं, थकान तो बहुत होती है। लेकिन हाँ, वही है कि जो परेशानी हम मतलब
काम ज़्यादा दे के हम परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशानी नहीं उठानी पड़ती, तो काम ऐसे ही मैनेज होता है। अब ऐसा तो नहीं है, परेशानी तो होती ही है इतना काम संभालने में अकेले। तो ये शाम का क्लिप है, बच्चे मस्ती कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो ये खूबसूरत यादें ही कैमरे में कैद होके रह जाती है। फिर जब मन करे आप देख सकते हैं इनको कि बच्चे में कैसे मस्तियाँ करते थे आपस में भाई बहन। तो वही मैं थोड़ा यहाँ क्लिप शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी आज संडे है तो बच्चों को ट्यूशन वगैरह था नहीं। उसके बाद मैं चेंज करके चली गई थी सब्जी लाने, बच्चों को रूम पे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि फिर कल बच्चों का मंडे है तो स्कूल वगैरह है और भी काम मुझे मतलब देखने हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जो पूछना है वो पूछ लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर यहाँ पे मार्केट से आने के बाद में फिर कपड़े जो कल धोए थे, तो आज वाले कपड़े तो गीले ही थे, फिर मतलब बच्चों के ड्रेस वगैरह फिर मैं तह करके रख रही थी, क्योंकि सुबह वही भागम भाग मची रहती है जल्दी जल्दी, तो ऐसे तह रहेंगे तो फिर बच्चे अपना पहन लेंगे या मैं पहना दूँगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में आ गई थी, चाय नाश्ता का जो बर्तन था वो धोया है। फिर मतलब खाना वगैरह हमने खा लिया था, सब बर्तन मैंने इकट्ठे धोए हैं शाम में, क्योंकि खाना उतना बनाना नहीं था। शाम में सिर्फ आलू की भुजिया बनाई थी और थोड़ी सी रोटी बनाई थी, क्योंकि सुबह की रोटी भी थी, सब्जी भी थी। और आज इतवार था, मतलब हमारे यहाँ छठ पूजा जो करते हैं ना, वो रविवार का व्रत भी करते हैं, तो वही था। तो आंटी मकान मालिक जो हमारी हैं उन्होंने किया था, तो वो प्रसाद भी दे गई थी, खीर पूरी, तो वो भी था। तो फिर मैंने खाना ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही रोटी सिर्फ बनाई थी और भुजिया बनाई थी आलू की सूखी वाली। तो हमने खा लिया था, अभी छोटे बाबू को नहीं खिलाया था हमने, और बच्चों ने खा लिया था, मैंने और बच्चों ने। तो यहाँ बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया है, अब गैस को मतलब साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर मतलब वही हो जाता है कि नहीं इतना करो तो फिर सुबह काम बहुत बढ़ जाता है। और सुबह क्या है ना कि ठंडी में सुबह सुबह बहुत बिल्कुल मतलब उठने का मन ही नहीं करता। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कुछ मतलब मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसा रूटीन होता है जो सेम ही चलते हैं, साथ में ही चलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हम चाह के भी नहीं बदल सकते, जो हमें करना ही करना है, चाहे आप कितनी भी परेशान हो, कितने भी थके हुए हो। मैं मतलब 7 बजे की उठी, फिर मुझे थोड़ा भी रेस्ट करने का आज संडे को मतलब टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ा आराम से बैठ सकूँ। हाँ, शाम में मैंने चाय जो पी है वही तसल्ली से पी थी बैठ के आराम से, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं गया है कि मैं मतलब अपनी थकान दूर कर सकूँ। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने गैस पोंछ दिया है, उसके बाद अब स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। और अभी इतना काम करने के बाद भी 1 घंटे का काम रह जाता है, क्योंकि उसके बाद मैं बाबू को दवा खिलाती हूँ, उसके पैरों में तेल की मालिश करती हूँ, डायपर चेंज करना, दवा देना, छोटे वाले बाबू को, इतना काम मेरा रह जाता है। और आज मतलब मुझसे एक मिस्टेक क्या हो गई कि आज धूप अच्छी खासी निकली थी, फिर भी मतलब बच्चों ने शैम्पू किया था, मैंने शैम्पू किया था, बाल में तेल भी लगाना था नारियल का, वो जम जाता है। और फिर दिमाग में काम के वजह से इतना भी दिमाग में नहीं आया कि मतलब तेल रख दूँ, वो गर्म होकर पिघल जाता है, तो फिर मैं लगा लेती रात में, बच्चों को भी लगा देती। तो फिर मैं भूल गई थी, दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। तो फिर मैं यहाँ अभी पानी रखी हूँ सस्पेंज में, फ्राई पैन, चाय वाले पैन में, कि मतलब गर्म हो जाएगा तो इसमें बॉटल रख दूँगी, ये पिघल जाएगा तो फिर बंसी के तेल सर में तेल की मालिश करूँगी। क्योंकि सुबह फिर इतनी जल्दी रहती है ना कि फिर नहीं हो पाता है इतनी जल्दी जल्दी। अभी तेल की मतलब तेल लगा दो रात में बच्चों को उबाल में, तो फिर सुबह वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। सुबह अपना आराम से कंघी वगैरह करके फिर भेज दो। तो यहाँ जब तक तेल मेल्ट हो रहा था, मैंने सोचा काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, मैं कितने दिन खड़ी रहूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक और काम अपना निपटा लूँ। तो जब तक तेल यहाँ मेल्ट हो रहा था, मैंने बच्चों से पूछा कि कल लंच में क्या ले जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि सत्तू की लिट्टी या पराठे ले जाएंगे। तो उसकी मैंने स्टफिंग भर के मतलब बना के यहाँ पे रेडी करके फिर रख दी थी कि सुबह फिर ये भी काम आसान रहेगा। तो कुछ ऐसा निकलता है मेरा दिन। फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, पसंद आया होगा तो लाइक